आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को डिजिटल करेंसी का लीडर घोषित कर दिया है। इस एक्ट के जरिए अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर की बादशाहत बनाए रखने का कानूनी हथियार मिला है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि डॉलर को चुनौती देने की कोशिशें बेकार जाएंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ब्रिक्स अब एक कमजोर होता समूह है जिसकी बैठकें भी खाली हो रही है। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा अगर उन्होंने डॉलर को कमजोर किया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने अपनी रिजर्व करेंसी की स्थिति खो दी तो वो एक विश्व युद्ध हारने जैसा होगा। ट्रंप की इस बयानबाजी ने वैश्विक मुद्रा बाजार में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लॉस एंजलिस के एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 3 अधिकारियों की मौत हो गई। शहर के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने इसे 1857 के बाद विभाग की सबसे बड़ी जानहानि बताया है। विस्फोटक के समय बम विरोधक दस्ता विस्फोटकों को ले जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। घटना को एक दुखद दुर्घटना बताया गया है। आतंकवादी साजिश की आशंका से इनकार किया गया है। शेरिफ ने कहा कि हमें शुरू से जांच करनी होगी कि आखिर हुआ क्या था। एजेंसियों ने इलाकों को सुरक्षित कर लिया है और फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। अमेरिका अटॉर्नी जनरल और सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर एयरस्पेस बैन को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के भारतीय विमानों पर लागू रहेगा। पाकिस्तान ने यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया था। इसके जवाब में भारत ने भी 24 जुलाई तक पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया है। इस एयरस्पेस टकराव के बीच दोनों देशों में तनाव बरकरार है, भले ही युद्ध विराम की स्थिति बनी हो। बता दें कि हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। फिलहाल दोनों देशों के बीच एयर रूट पर पूरी तरह पाबंदी है जो वैश्विक उड़ानों को भी प्रभावित कर सकती है। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने नीतीश सरकार की पारदर्शी नियोक्ता और सामाजिक योजनाओं की तारीफ की। पीएम ने महिलाओं की जीविका योजना, पेंशन में बढ़ोतरी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी घोषणाओं को सराहा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब बदला है, नई ऊर्जा और नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट में केंद्र से मिली विशेष सहायता का जिक्र करते हुए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब बिहार को खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। बिहार में एक और चुनावी संग्राम तेज है, जो दूसरी ओर बीजेपी ने बंगाल को भी घेरना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने मोतिहारी से बंगाल के दुर्गापुर तक मंच से ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती अब विकास को तरस रही है और भाजपा इसे देश का औद्योगिक केंद्र बना सकती है। मोदी ने कहा कि तृणमूल सरकार उद्योग को अपने पनपने नहीं दे रही है, जिससे बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है। उन्होंने जय मां काली के उद्घोष के साथ बंगाल को समृद्ध बनाने की बात कही। अब बिहार से बंगाल तक भाजपा के चुनावी तेवर एक समान नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में हालिया मारपीट और गुंडागर्दी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात राष्ट्रपति शासन जैसे हो गए हैं। ठाकरे ने विधानसभा परिसर में हो रही घटनाओं को महाराष्ट्र की गरिमा पर धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में गुंडे विधायकों पर हमला कर रहे। उद्धव ने त्रिभाषा नीति का विरोध करते हुए मराठी के मुद्दे पर मनसे से साथ आने के संकेत दिए। उन्होंने पूछा, जब सत्ता के गलियारों में ही हिंसा हो रही है तो आम जनता को कौन सुरक्षित रखेगा। राज ठाकरे ने मराठी भाषा पर हमले को लेकर सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है। मीरा रोड की जनसभा में उन्होंने कहा कि मराठी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हिंदी थोपने की कोशिश को महाराष्ट्र की पहचान मिटाने की साजिश बताया। ठाकरे ने कहा, हमारे सैनिक मराठी के लिए लड़ेंगे तो सवाल मत उठाना। उन्होंने हिंदी को अनिवार्य करने की नीति को खतरनाक बताया और स्कूल बंद कराने तक की चेतावनी दी है। राज ठाकरे ने केंद्र की नीयत पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश सालों से जारी है। उन्होंने पूछा, आखिर किसके दबाव में मराठी हटाई जा रही है। आप नेता आतिशी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात उपचुनाव में आपकी जीत से भाजपा घबरा गई है। आतिशी ने कहा कि अब ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं से फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये संस्थाएं अब स्वतंत्र नहीं रही। आतिशी ने साफ कहा, हम फर्जी केसों से डरने वाले नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र का डर है, इसलिए आपको रोकने के लिए हर चाल चली जा रही है। रविंद्र जडेजा मैनचेस्टर में इतिहास रचने के बेहद ही करीब है। इंग्लैंड में अब तक शानदार प्रदर्शन कर चुके जडेजा 1000 रन के क्लब में जगह बने जा रहे हैं।
ये रिकॉर्ड अब तक केवल वेस्ट इंडीज के सर गैरी सोबर्स के नाम था। जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में लगातार 4 अर्धशतक लगा चुके हैं। 27 पारियों में उन्होंने करीब 41 की औसत से 942 रन बना लिए हैं। अगली पारी में वे 58 रन बना लेते हैं तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब उनके हर शॉट पर टिकी है। सयाना ने बॉक्स ऑफिस पर तूफानी शुरुआत करते हुए बड़े बड़े सितारों की फिल्में पीछे छोड़ दी है। बिना किसी प्रमोशन के फिल्म ने पहले ही दिन करीब 19.6 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। मोहित सूरी की बनाई इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में नॉस्टैल्जिया जगा दिया है। आहान पांडे और अनित की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और म्यूजिक तीनों ही स्तर पर कमाल का तालमेल दिखा। समीक्षक इसे साल की सबसे प्रभावशाली रोमांटिक फिल्म बता रहे हैं। फिलहाल आवाज इंडिया पर देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।